हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब हम बात कर रहे थे ग्रहों के अलग अलग भावों में, ग्रहों के अलग अलग स्थानों में, तब हम एक सीरीज में भी आ गए जहां हम बात कर रहे हैं D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट के नजरिए से भी, जहां हम देख रहे हैं लग्न के स्वामी को D9 चार्ट के 12 भावों में रखा गया है और हम कनेक्ट भी कर रहे हैं उसे D1 चार्ट के अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति से। और इस तरह ये प्लेसमेंट्स काम करते हैं लग्न के स्वामी के लिए, मिसाल के तौर पर, या दाराकारका के लिए या 7वें भाव के स्वामी के लिए हम ये कनेक्शंस बना पाए हैं। हालांकि जो और भी जरूरी है वो ये है कि जब विशिष्ट ग्रह D9 चार्ट में 12 भावों में जाते हैं तो वो क्या बताते हैं, उनका प्रकटीकरण क्या है, उनका संकेत क्या है, और हम कैसे ग्रह की विशेषताओं को, ग्रह की ऊर्जा को D9 चार्ट के 12 भावों के साथ जोड़ते हैं। इस नजरिए से हम पहले ही बात कर चुके हैं राहु के अलग अलग भावों में प्लेसमेंट के बारे में D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, और वो कैसी ऊर्जाएं लाता है, कैसी संभावनाएं लाता है। ध्यान रखिए, D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट वो ज्यादा है संभावनाओं के बारे में, जबकि D9 चार्ट, नवांश चार्ट, वो ज्यादा है प्रायिकताओं के बारे में। D1 चार्ट वो है जो आपके लिए मुमकिन है, जो आपको पेश किया जाता है, जबकि D9 चार्ट वो है जो आपको दिया जाता है। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रह चंद्रमा की स्थिति के बारे में या चंद्रमा की ऊर्जा के बारे में जब वो D9 चार्ट में 12 भावों में जाता है। क्या है वो मजबूत प्रायिकताएं जो वो इंसान के लिए लाता है, इंसान की जिंदगी में और इंसान की जिंदगी के कनेक्शंस के लिए, क्योंकि यहाँ D9 है कनेक्शंस और रिश्तों और पार्टनरशिप्स के बारे में भी। हालांकि आगे बढ़ने से पहले कृपया, अगर आप कोई हैं जो मेरे चैनल पर नए हैं, या अगर आप कोई हैं जो मेरे चैनल पर नियमित हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस वैल्यूएडिंग हैं, वो आपकी जिंदगी में अहम सवालों का जवाब देते हैं, वो किसी तरह आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं में मदद करते हैं, तो कृपया दूसरों को भी इन वीडियोस तक पहुंच दिलाने में मदद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इन वीडियोस को लाइक करके और शेयर करके, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो YouTube इन वीडियोस को और आगे बढ़ाता है और इस चैनल को भी आगे बढ़ाता है। ये कुछ अच्छा कर्म कमाने का अच्छा तरीका है, तो इस मौके को मत जाने दीजिए। अब सीधे कूदते हैं चंद्रमा के प्लेसमेंट में D9 चार्ट के 12 भावों में, नवांश चार्ट में। अब जब D9 चार्ट में पहले भाव में चंद्रमा स्थित हो तो इसका क्या मतलब है? राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? राशिचक्र आपको क्या दे रहा है? क्योंकि D9 चार्ट वो है जो राशिचक्र आपको देता है, न कि जो आपको पेश करता है। तो जब चंद्रमा D9 चार्ट में पहले भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको बता रहा है कि आपकी क्षमता में उच्च प्रतिष्ठा, उच्च पदनाम, उच्च दर्जा, समाज में ऊंचा ओहदा पाने के लिए आपको जाना चाहिए, या आपके लिए उसको पाने की उच्च संभावना है चंद्रमा की विशेषताओं के जरिए, चंद्रमा के प्रसार के जरिए, चंद्रमा के संकेतों के जरिए। इसका मतलब है कि ज्यादा जिम्मेदार बनने या ज्यादा धैर्यवान बनने या ज्यादा दृढ़ता दिखाने या तेज इरादे इस्तेमाल करने की बजाय अपनी जिंदगी में चंद्रमा की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करें ताकि वो आपके लिए ज्यादा प्रायिक बन सके, जिसके लिए D9 चार्ट है उच्च प्रतिष्ठा, उच्च दर्जा, जिंदगी में ऊंचा ओहदा पाने के लिए। और जब आप वो शख्स हैं जो अपनी सहानुभूति के साथ चलते हैं, अपनी समझ के साथ, दूसरों का सहारा और पोषण करने की अपनी क्षमता के साथ, और आप अपनी जिंदगी में अपने फैसलों को इसी पर केंद्रित करते हैं, आप अपने कनेक्शंस को इसी पर केंद्रित करते हैं, आप इस बात पर केंद्रित करते हैं कि आप दूसरों से कैसे जुड़ते हैं और आप जिंदगी के मकसद से कैसे जुड़ पाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं, आप अपनी सहानुभूति को जोड़ते हैं, आप अपनी समझ को जोड़ते हैं, तब आपके पास उच्च मौका होता है कि आप उन क्षेत्रों से बेहतर लाभ प्राप्त कर पाए जो पहले भाव से जुड़े हैं।
जिनकी हमने बात की, बेहतर दर्जा, बेहतर प्रतिष्ठा, बेहतर सराहना, बेहतर सम्मान भी। तो जब आप वो शख्स हैं जिनमें बहुत सहानुभूति है, जब आप अपने कनेक्शंस के जरिए, जो आपका D9 चार्ट दिखाता है, दूसरों का पोषण करने वाले, मदद करने वाले हैं, तो आप कोई ऐसे शख्स के रूप में देखे जाएंगे जिसका सम्मान किया जा सकता है या किया जाएगा। लोग आपके साथ रहना भी पसंद करेंगे, आपके साथ वक्त बिताएंगे, आपके साथ काम करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। तो अगर आपके D9 चार्ट में लग्न में चंद्रमा है, तो राशिचक्र आपके लिए इसे बहुत प्रायिक बना रहा है कि आप लग्न या पहले भाव के सभी क्षेत्रों में उच्च सफलता प्राप्त करें, जिसमें दर्जा, प्रतिष्ठा, सम्मान शामिल है। जब आप किसी और ग्रह की बजाय चंद्रमा की विशेषताओं का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर है आपको ये भी देखना होगा कि D1 चार्ट में चंद्रमा किस भाव में स्थित है, और फिर दोनों को आपस में जोड़ना होगा, क्योंकि उस भाव का स्वाद भी आएगा। D1 चार्ट के उस भाव के किस क्षेत्र के जरिए आप उच्च प्रतिष्ठा, उच्च दर्जा, जिंदगी में उच्च सफलता पा सकते हैं। अब जब चंद्रमा आपके D9 चार्ट में दूसरे भाव में जाता है, तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? क्योंकि D9 चार्ट नवांश चार्ट संभावनाओं की बजाय प्रायिकताओं के बारे में ज्यादा है, तो ये आपको बता रहा है कि आपके लिए क्या अत्यधिक प्रायिक है। तो जब चंद्रमा दूसरे भाव में जाता है, तो नवांश आपको बता रहा है, राशिचक्र आपको बता रहा है कि मैं इसे या राशिचक्र इसे आपके लिए ज्यादा प्रायिक बना रहा है कि आप उच्च पारिश्रमिक, बेहतर आजीविका, बेहतर जीवन गुणवत्ता, अपने समुदाय के साथ बेहतर रिश्ते पाए, एक ऐसे शख्स के रूप में जाने जाएं जिसके पास मजबूत मूल्य और सिद्धांत हों, और जिंदगी में बेहतर बचत भी पाए, चंद्रमा की अपनी विशेषताओं के जरिए। इसका मतलब है कि जब आपके पास मजबूत सहानुभूति है, तब भी जब आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप ऊंची तनख्वाह पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए कि क्या आप अपनी नौकरी में जो भूमिका निभा रहे हैं, या अपने विभाग में या जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं, उस भूमिका के साथ कोई सहानुभूति जुड़ी है। क्या कोई ऐसा पहलू है जिससे आप जुड़ सकते हैं कि आप या तो कुछ टीम के सदस्यों का सहारा और पोषण कर रहे हैं, या एक सहायक भूमिका में हैं, या किसी ऐसे शख्स के रूप में जो विभाग का सहारा दे रहा है और किसी तरह आम जनता के लिए या संगठन के जरिए आम जनता के माध्यम से पोषण, सहानुभूति, समझ और एक सहायक भूमिका है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आपके काम के प्रति सहानुभूति है, तो आपके मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति भी एक मजबूत लगाव होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़ नहीं पाते, अगर आपको इस बात से मजबूत कनेक्ट नहीं लगता कि आप चरित्र और गरिमा के साथ खुद को कैसे रखते हैं, तो आप अपने पारिश्रमिक में, अपनी आजीविका में, उस बेहतर जीवन गुणवत्ता में बेहतर परिणाम नहीं पा पाएंगे जो दूसरा भाव आप पर डालता है। तो उस उच्च प्रायिकता में जो राशिचक्र आपको सहानुभूति और समझ के जरिए ज्यादा लाभ पाने के लिए देता है, कृपया अपना ध्यान इस ओर भी लगाएं कि आप अपने काम के उच्च मूल्यों से, जो आप करते हैं, जो सेवा आप करते हैं, या जो भी सहारा आप काम को देते हैं, उससे कैसे जुड़ पाएंगे या भावनात्मक रूप से कैसे जोड़ पाएंगे। अब ये भी देखना जरूरी है कि D1 चार्ट में चंद्रमा की स्थिति D9 चार्ट में चंद्रमा की दूसरे भाव वाली स्थिति से कैसे जुड़ती है, क्योंकि वो स्वाद भी आएगा। तो अगर आपके D1 चार्ट में चंद्रमा 10वें भाव में किसी स्थान से मजबूती से जुड़ा है और D9 चार्ट में वो दूसरे भाव में जा रहा है, तो ये दिखाता है कि करियर के जरिए आप पैसा बना पाएंगे। लेकिन अगर आप सहानुभूति रख पाते हैं, अगर आप जुड़ पाते हैं, अगर आपका संगठन के मूल्यों, सिद्धांतों और संस्कृति से मजबूत कनेक्शन है, तो चंद्रमा की विशेषताओं को उस तरीके में लाएं जिससे आप पैसा कमाते हैं। इस बात के जरिए कि आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कैसे रखते हैं, आप उस बेहतर जीवन गुणवत्ता से कैसे जुड़ पाते हैं जो आप चाहते हैं, और फिर आप दे पाएंगे या पा पाएंगे, क्योंकि राशिचक्र इसे आपके लिए ज्यादा प्रायिक बना रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए, जिंदगी के प्रति ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखिए,
और आप पाएंगे कि ज्यादा लाभ आपके पास आएंगे, जैसा कि नवांश के द्वारा प्रायिक बनाया गया है। अब जब चंद्रमा D9 चार्ट में तीसरे भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? राशिचक्र आपके लिए क्या ज्यादा प्रायिक बना रहा है? क्योंकि D9 चार्ट नवांश चार्ट प्रायिकताओं के बारे में ज्यादा है। राशिचक्र आपको बता रहा है कि आपके संवाद में, आपके काम करने के तरीके में, काम पर या संगठन में या जो भी आप करते हैं उस भूमिका में खुद को कैसे लगाते हैं, उसमें ज्यादा सहानुभूति और समझ लाने की कोशिश करें। तो अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसी चीज पर कड़ी मेहनत न करें जिससे आप जुड़ नहीं पाते, जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते, जिसके लिए आपको बहुत जज्बात नहीं हैं, जिसके बारे में आपको नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं या वापस दे रहे हैं। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो बेकार है, बल्कि आप कुछ ऐसा कर रहे जो दूसरों का सहायक और पोषण करने वाला है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे। अपने संवाद में भी सहानुभूति लाए, ज्यादा समझ लाए, दूसरों के शब्दों को दोहराए, पैराफ्रेज करें। तो अगर कोई आपसे कहता है कि मैं उदास महसूस कर रहा हूं, तो उसे स्वीकार करें, उसके शब्दों को दोहराए, अपनी मदद भी पेश करें और उसके लिए महसूस करें। कभी कभी आप वो मदद नहीं कर पाते जो दूसरा इंसान गुजर रहा है, लेकिन उससे जुड़ पाने के जरिए एक दयालु शब्द पेश करके, सहारा पेश करके, तब आप पाएंगे कि इस तरह का संवाद भी आपको मजबूत कनेक्शंस दिलाएगा, जो D9 चार्ट आपको बता रहा है, जिसके बारे में D9 चार्ट है। तो जब आप अपने संवाद में ऐसा करते हैं तो आप उसमें सहानुभूति, समझ, सहारा देना, दूसरों का पोषण करना लाते हैं, और काम के आउटपुट में जहां आप कड़ी मेहनत करते हैं वो कुछ ऐसा होना चाहिए जहां आप समझ के जरिए जुड़ पाते हैं, दूसरों का सहारा दे पाने के जरिए, दूसरों का पोषण कर पाने के जरिए, या किसी न किसी तरह आप जहां कड़ी मेहनत कर रहे हैं या अपना प्रयास डाल रहे हैं उससे एक भावनात्मक बंधन होना चाहिए। तब राशिचक्र पाएगा कि वो धक्का, वो कनेक्शन जो आप अपने प्रयास के जरिए, अपने संवाद के जरिए बनाते हैं, आपको लंबे समय में बेहतर लाभ दिलाएगा। आपको बेहतर लाभ मिलेंगे या तीसरे भाव के प्रसार से ज्यादा लाभ कमाना आपके लिए अत्यधिक प्रायिक बना देगा। आप एक बहुत सहानुभूतिपूर्ण, बहुत समझदार, लेकिन बहुत रचनात्मक, अपने काम में, अपने संवाद में बहुत नवीन इंसान के रूप में देखे जाएंगे, और आप पाएंगे कि उसके जरिए आप बेहतर लाभ भी पा पाएंगे। ये एक मजबूत प्लेसमेंट भी है जहां आप किसी नवीन और रचनात्मक चीज से जुड़ सकते हैं, किसी ऐसी चीज में जो आप खुद करते हैं, स्वयं उद्यम में भी। लेकिन अब देखिए कि D1 चार्ट में आपका चंद्रमा कहाँ स्थित है, और उसके जरिए कनेक्शन अपना खुद का स्वाद, अपना खुद का प्रसार भी लाएगा। अब जब D9 चार्ट में चंद्रमा चौथे भाव में जाता है तो आपके D9 चार्ट में चंद्रमा को चौथे भाव में रखकर राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? क्योंकि D9 चार्ट प्रायिकताओं के बारे में ज्यादा है जो आपको दिया जाता है, न कि पेश किया जाता है, न कि मुमकिन बनाया जाता है, जिसका मतलब है कि उस भाव के उन क्षेत्रों को पाने की उच्च प्रायिकता है जो उस ग्रह से जुड़े हैं जो उस भाव में स्थित है। तो जब चंद्रमा चौथे भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको बता रहा है कि मैं इसे आपके लिए ज्यादा प्रायिक बना रहा हूं कि आप चौथे भाव के क्षेत्रों से ज्यादा लाभ प्राप्त कर पाए, जो है आपके दिमाग में ज्यादा शांति, काम पर ज्यादा खुशी, आपके घरेलू जीवन में ज्यादा खुशी, उच्च संपत्तियां। ये सब इस बात से कि आप अपने चंद्रमा का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी भावना का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी सहानुभूति का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी समझ का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिसका मतलब है कि आपको जो भूमिका दी गई है वो ये है कि आपको वो शख्स होना है जिसके लिए दान घर से शुरू होता है। तो अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में, अपने घरेलू जीवन में ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें जो बहुत सहानुभूतिपूर्ण हो, जो परिवार की जरूरतों से जुड़ सके, आश्रितों की जरूरतों से जुड़ सके, और ज्यादा सहायक, परिवार का पोषण करने वाला या परिवार से ज्यादा जुड़ा हुआ होने के जरिए आप अपनी नौकरी में, अपने करियर में, व्यवसाय में जो भी करते हैं बहुत मेहनत कर सकते हैं।
लेकिन भावनात्मक लगाव परिवार के प्रति ज्यादा होना चाहिए, सहानुभूति परिवार के प्रति होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी वजह से आपको किसी परिस्थिति में अपने परिवार और अपने काम के बीच चुनाव करना है, तो परिवार को पहले रखें, बजाय इसके कि कहें नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी मीटिंग है, ये जरूरी फोन कॉल है जो मुझे लेनी है, मुझे इस विशेष फ्लाइट पर चढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि अगर आप अपने परिवार को पहले और अपने काम को बाद में रख सकते हैं। आपको ये हर वक्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर वक्त जब विकल्पों की बात आती है तो घरेलू माहौल को खुश रखें। जब आप घरेलू माहौल को खुश रखते हैं, घर और माहौल को ज्यादा शांतिपूर्ण रखते हैं, तब आप पाएंगे कि आपके दिमाग में भी ज्यादा शांति है और राशिचक्र ये सुनिश्चित करता है। और क्योंकि आपके दिमाग में ज्यादा शांति है, आपके दिल में खुशी है, तब आप काम पर भी बहुत रचनात्मक होंगे, आप काम पर खुद को बेहतर लगा पाएंगे, आप काम पर बेहतर सहारा भी दे पाएंगे, काम पर ज्यादा पोषण भी कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें भाव पर भी दृष्टि डालता है। तो अगर आपका चंद्रमा आपके D9 चार्ट में 4थे भाव में गया है, तो दूसरों के प्रति, परिवार की जरूरतों के प्रति ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण रहने की कोशिश करें, घर में शांति बनाए रखें और परिवार का सहायक बनें, और इसके जरिए, उस शांतिपूर्ण प्रसार के जरिए जो राशिचक्र आपको देता है, आप लंबे समय में ज्यादा संपत्तियां, ज्यादा ठोस लाभ, जिंदगी की ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा संपत्ति लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, जो 4था भाव दर्शाता है। अब D1 चार्ट में चंद्रमा कहा जाता है, ये भी जरूरी है, क्योंकि वो स्वाद भी आएगा कि आप 4थे भाव की बेहतर संपत्तियां कैसे प्राप्त कर पाते हैं, जहां D1 चार्ट में चंद्रमा स्थित है। अब जब चंद्रमा आपके D9 चार्ट में 5वें भाव में जाता है, तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? राशिचक्र आपको बताता है कि आपके D9 चार्ट में चंद्रमा जहां भी स्थित है, राशिचक्र इसे आपके लिए प्रायिक बनाता है कि आप उस भाव से बेहतर परिणाम प्राप्त करें। चंद्रमा की विशेषताओं के जरिए जिस तरह से चंद्रमा जीवन के कुछ क्षेत्रों को अपनाता है, तो हाँ, चंद्रमा का 5वें भाव में जाना मतलब है, एक तरफ भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर रहें, तब भी जब उथल पुथल आपको हिट करे, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव का 8वां भाव है। तो अपने करियर में, अपने काम में अगर बदलाव हैं, अगर उतार चढ़ाव हैं, तो अपने आप को बहुत भावनात्मक ताकत के साथ रखें। साथ ही अपने रिश्ते में धोखा न दें। जब आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो किसी के कपड़ों में घुसने की कोशिश न करें, बल्कि किसी के करीब तभी जाएं जब आप उससे जुड़ पाए, और अगर आपके पास उसे देने के लिए कुछ है, न कि सिर्फ डेट करने के मकसद से डेट करें। लोगों से बेहतर जुड़ने की कोशिश करें, लोगों को बेहतर समझने की कोशिश करें, लोगों के साथ बेहतर सहानुभूति रखने की कोशिश करें। लोगों को धोखा न दें। एक साथ 2 लोगों को डेट न करें, सिर्फ मजे के लिए या थोड़े समय के लिए रिश्ते में न रहें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप एक के बाद एक रिश्ता छोड़ देते हैं, बिना दूसरे इंसान की भावनात्मक जरूरतों के बारे में सोचे जो वो गुजर सकता है। अगर आपका अचानक ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि आप उस इंसान के लिए भावनात्मक रूप से महसूस नहीं करते, तो ऐसे रिश्ते में न पड़े जहां आपको नहीं लगता कि आप रिश्ते में और अपने रोमांटिक मामलों में भी कुछ भावनात्मक रूप से वापस दे सकते हैं। साथ ही अपने निवेशों में, अपने सट्टा निवेशों में ज्यादा गरिमा के साथ पेश आए और अपनी भावनाओं के झांसे में आकर कोई शॉर्टकट सौदा करने की कोशिश न करें। अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करें, अपने चंद्रमा को मजबूत रखें। सट्टा लाभ में न पड़े, लंबी अवधि के लिए अपने दीर्घकालिक निवेशों को थामे रखें, और तब राशिचक्र आपको बेहतर प्रायिकता, बेहतर सफलता भी देगा। अब D1 चार्ट में चंद्रमा जहां जाता है, वो जाहिर तौर पर अपना स्वाद लाएगा कि चंद्रमा के परिणाम D9 चार्ट में आपके 5वें भाव की स्थिति से कैसे आएंगे। तो स्थिति से जुड़े, इस बात से जुड़े कि वे कैसी स्थिति बनाते हैं। अब जब चंद्रमा D9 चार्ट में 6ठे भाव में जाता है, तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? राशिचक्र आपको D9 चार्ट के प्रसार में बताता है कि ये वो जगह है जहां मैं चीजों को आपके लिए ज्यादा प्रायिक बनाऊंगा।
ये वो नहीं है जो आपको पेश किया जाता है, ये वो है जो आपको दिया जाता है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। उस विशेष भाव के उच्च प्रायिकता वाले क्षेत्र उस ग्रह के जरिए आएंगे जो उस भाव में स्थित है। तो यहाँ छठे भाव के क्षेत्र आपके लिए बेहतर होंगे या आपके लिए अच्छे आएंगे, इस आधार पर कि आप वाकई चंद्रमा की छठे भाव में स्थिति के जरिए उससे कैसे जुड़ पाते हैं। जिसका मतलब है अपनी सेवा में, अपनी नौकरी में, जो आप कर रहे हैं या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उससे भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़े रहें। तो जब आप कोई सेवा कर रहे हैं तो एक लगाव के जरिए सेवाउन्मुख रहें, क्योंकि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं, क्योंकि आप दूसरों का सहारा दे पाते हैं, क्योंकि आप किसी का इस तरह पोषण कर पाते हैं कि उनकी जिंदगी भी समृद्ध होती है, क्योंकि छठा भाव सेवा के बारे में है। साथ ही अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में जो छठा भाव दर्शाता है, अपने आप को बहुत भावनात्मक ताकत के साथ रखें, अचानक बहुत निराश न हो, अचानक बहुत चिंतित न हो, और अपनी प्रतिस्पर्धी स्थितियों में भी अपना आपा न खोए, अपनी भावनाएं न खोए, गरिमा के साथ खुद को रखें। अपने सहकर्मियों से भी जुड़े जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, और सस्ती चालों के झांसे में न आए कि किसी को पछाड़ दें, किसी पर हावी हो जाए, या अपनी सफलता के लिए किसी के ऊपर से चढ़ने की कोशिश करें। भावनात्मक परिपक्वता रखें, एक सेवा मानसिकता रखें, दूसरों का सहारा और पोषण करने से जुड़े, और आप पाएंगे कि समय के साथ चंद्रमा के प्रसार के जरिए छठे भाव के क्षेत्रों से बेहतर सफलता आपके पास आएगी। अब D1 चार्ट में चंद्रमा जहां स्थित है वो जाहिर तौर पर अपना स्वाद जोड़ देगा कि D9 चार्ट में चंद्रमा की छठे भाव की स्थिति से जो परिणाम आ रहे हैं उनमें क्या जुड़ता है। कृपया देखें कि स्थितियां कैसे बनती हैं। जब चंद्रमा D9 चार्ट में नवांश चार्ट में 7वें भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है। तो राशिचक्र आपको बता रहा है कि 7वें भाव के क्षेत्रों से बेहतर परिणाम आएंगे, क्योंकि नवांश चार्ट प्रायिकताओं का क्षेत्र है। आपको जो पेश किया जाता है वो D1 चार्ट है, आपको जो दिया जाता है वो D9 चार्ट है। तो आपके D9 चार्ट में चंद्रमा की 7वें भाव में स्थिति के जरिए राशिचक्र आपको जो दे रहा है वो ये है कि आपको 7वें भाव के बेहतर लाभ, बेहतर परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा की विशेषताओं के जरिए, चंद्रमा के व्यक्तित्व के जरिए, चंद्रमा की सहानुभूति के जरिए, चंद्रमा की दूसरों को समझने, पोषण करने, सहारा देने की क्षमता के जरिए। तो अपने रिश्तों में, अपने कनेक्शंस में दूसरों के ज्यादा सहायक बने, दूसरों के प्रति ज्यादा पोषण करने वाले बने, लेकिन दूसरों के प्रति सहानुभूति भी रखें। लोगों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, समझें कि वो इंसान किस बारे में है। तो शायद अपने वैवाहिक रिश्ते या अपने प्रतिबद्ध रिश्ते से शुरू करें, इस बात तक कि आप अपनी टीम के सदस्यों से कैसे जुड़ते हैं या अपने काम के क्षेत्र या व्यवसाय में अपने साझेदारों से कैसे जुड़ते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखें। साथ ही भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। इन लोगों से निपटते समय अपना भावनात्मक आपा न खोए, खासकर अपने रिश्ते में बिना वजह चिंतित न हो। भावनात्मक परिपक्वता रखें, भावनात्मक समझ रखें, चरित्र की मजबूत भावना रखें और ज्यादा देने वाले बने, ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण बने, और आप पाएंगे कि आपको अपनी साझेदारियों में, अपने रिश्ते में जो संतुलन आप बनाते हैं उसमें बेहतर सफलता मिलेगी। तो इसमें भी संतुलन रखें कि आप दूसरों के लिए कितना भावनात्मक निवेश करते हैं और अपने लिए कितना मांगते हैं। ऐसे इंसान बने जो देखभाल करने वाला हो, जो देने वाला हो, और आप पाएंगे कि राशिचक्र आपको उस भावना के बदले में भी पुरस्कृत करेगा। प्यार और स्नेह भी आपको वापस मिलेगा। जाहिर है चंद्रमा किस अच्छी राशि में जा रहा है या नहीं, या चंद्रमा किस दोष में जा रहा है या नहीं, ये अपना स्वाद लाएगा। साथ ही D1 चार्ट में चंद्रमा किस भाव में स्थित है ये भी अपना स्वाद लाएगा। तो D1 में चंद्रमा की स्थिति और D9 में चंद्रमा की स्थिति के बीच कनेक्शन जरूर देखें। अब जब चंद्रमा D9 चार्ट में नवांश चार्ट में 8वें भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है।
राशिचक्र आपको बता रहा है कि मैं इसे आपके लिए ज्यादा प्रायिक बना रहा हूं कि आप 8वें भाव के क्षेत्रों के बेहतर परिणाम प्राप्त करें, चंद्रमा की विशेषताओं के जरिए, चंद्रमा के व्यक्तित्व के जरिए, चंद्रमा की सहानुभूति के जरिए, क्योंकि D1 चार्ट में आपको जो पेश किया जाता है वो D9 चार्ट में आपको जो दिया जाता है उससे अलग है। D9 चार्ट कुछ क्षेत्रों के परिणामों के आने की उच्च प्रायिकताओं के बारे में ज्यादा है। तो जब चंद्रमा 8वें भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको बता रहा है कि अचानक चुनौतियों में, बाधाओं में, उथल पुथल में गरिमा के साथ पेश आए, भावनात्मक रूप से मजबूत रहें, अपनी भावनात्मक डोरी को आसानी से न छोड़े, 8वें भाव के क्षेत्रों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित न हो। तो अचानक उथल पुथल, बाधाओं, चुनौतियों में, चाहे काम में हो या रिश्ते में या आपके किसी निवेश से जुड़ी हो, या जब आप अपने रिश्तेदारों या जीवन साथी के रिश्तेदारों से निपट रहे हों तो बहुत गरिमा के साथ भी पेश आए, लेकिन परिस्थितियों के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने जीवन साथी के रिश्तेदारों के प्रति भी बहुत समझ के साथ, और उन समस्याओं के प्रति भी जो आपकी जिंदगी में आती हैं, वो उथल पुथल जो आपकी जिंदगी में अचानक आती हैं। जब आप परिपक्वता के साथ पेश आते हैं और जब आप अपनी जिंदगी में, अपने आसपास में ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं और फिर भी आप उन लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं, आप उन लोगों के प्रति मजबूत समझ रखते हैं जो प्रभावित हुए हैं, अगर आप उन लोगों के प्रति सबसे ज्यादा सहायक और पोषण करने वाले हैं जो उस चुनौती से गुजर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि राशिचक्र आपको 8वें भाव के बेहतर परिणाम, 8वें भाव पर बेहतर नियंत्रण और उन बाधाओं को संभालने के लिए बेहतर और अधिक भावनात्मक परिपक्वता भी प्रदान करेगा। क्योंकि चंद्रमा का 8वें भाव में होना आसान प्लेसमेंट नहीं है, आपको उनसे गुजरने के लिए राशिचक्र का सहारा चाहिए और जरूरत है। साथ ही आपको उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है, आपके रिश्ते में, शायद आपके कनेक्शंस में भी भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है जो D9 चार्ट मुख्य रूप से दर्शाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा सहानुभूति, समझ, ताकत के साथ खुद को रखते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन परिस्थितियों में, उन चुनौतियों में बेहतर कर पाएंगे। साथ ही ये टैक्स सेशन, ऑडिट, सरकारी नोटिस वगैरह से भी संबंधित हो सकता है। शायद स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, हार्मोनल संबंधी चुनौतियां, चिंता, मानसिक निराशा संबंधी चुनौतियां भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो मजबूत हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो परिस्थिति और उसमें शामिल दूसरों के बारे में ज्यादा समझ रखते हैं और आप ज्यादा देने वाले हैं, तो राशिचक्र आपको इन चुनौतियों को पार करने और 8वें भाव के क्षेत्रों से बेहतर लाभ प्राप्त करने का बेहतर मौका देगा। अब D1 चार्ट में चंद्रमा जहां स्थित है वो भी अपना स्वाद लाएगा। D9 चार्ट में चंद्रमा की 8वें भाव की स्थिति से अपना कनेक्शन लाएगा, तो देखें कि कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। अब जब चंद्रमा D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 9वें भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? तो राशिचक्र आपको बताता है कि D1 में जो आपको पेश किया जाता है वो उतना मजबूत नहीं है जितना D9 चार्ट में आपको दिया जाता है, क्योंकि D9 चार्ट आपके लिए उस भाव के कुछ परिणामों को ग्रह के प्रसार के जरिए प्राप्त करना ज्यादा प्रायिक बनाता है। तो अगर चंद्रमा D9 चार्ट में 9वें भाव में जाता है तो इसका मतलब है कि 9वें भाव की सफलता के क्षेत्र या संकेत आपके लिए बेहतर आएंगे। चंद्रमा की विशेषताओं, चंद्रमा के व्यक्तित्व के जरिए बेहतर लाभ के रूप में आएंगे। तो अपनी उच्च शिक्षा में, योग्यता अर्जित करने में, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलने में, अपने गुरुओं से कैसे निपटते हैं, उच्च शिक्षाओं से कैसे निपटते हैं, उच्च अनुभवों से कैसे गुजरते हैं, क्योंकि जिंदगी समय समय पर आप पर अलग अलग अनुभव डालेगी, समय समय पर अलग अलग उथल पुथल भी शायद डालेगी, क्योंकि राशिचक्र आपको अपने अनुभवों से सीखने के लिए कह रहा है। उच्च सीख उन अनुभवों के जरिए आएगी जो आप सामना करते हैं, अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण के जरिए, समझ के जरिए, सहानुभूति के जरिए, दिमाग की ज्यादा शांति के जरिए। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो राशिचक्र आपको उच्च सीख पाने का मौका देगा या पेश करेगा, शायद योग्यताएं भी, शायद विशेषज्ञता भी,
शायद अधिक नवीन, अधिक रचनात्मक होना भी कि आप शिक्षा कैसे अर्जित करते हैं, आप किस तरह की शिक्षा अर्जित करते हैं, अलग अलग तरह की शिक्षाएं जो आप अर्जित करते हैं, और उस शिक्षा से, उस योग्यता से और उन अनुभवों से ज्यादा भावनात्मक आश्वासन भी पाने में सक्षम होंगे। तो अपना दिमाग और आत्मा सीखने में लगाएं, चाहे शैक्षिक योग्यता के जरिए हो या अनुभवों के जरिए। अपने गुरु आपको क्या बता रहे हैं, अपने वरिष्ठ आपको क्या बता रहे हैं, अपने बुजुर्ग आपको क्या बता रहे हैं, उस पर ध्यान दें। तब राशिचक्र आपको लंबे समय में ज्यादा पुरस्कृत करेगा, आपके धैर्य के कारण, आपकी भावनात्मक परिपक्वता के कारण, आपकी इस क्षमता के कारण कि आप अभी भी ज्यादा दे सकते हैं, दूसरों का पोषण कर सकते हैं, दूसरों के प्रति समझ रख सकते हैं, और 9वें भाव के प्रसार के जरिए जो अनुभव जिंदगी आप पर डाल रही है, उसका उपयोग करके आपको सबसे बेहतर लाभ मिलेंगे, क्योंकि सबसे बेहतर लाभ जो जिंदगी आप पर डाल सकती है या आपको दे सकती है, वो 9वें भाव के जरिए है। अब जाहिर है D1 चार्ट में चंद्रमा जहां स्थित है वो अपना स्वाद लाएगा, अपना कनेक्शन लाएगा। तो चंद्रमा की D1 चार्ट में स्थिति और D9 चार्ट में 9वें भाव में स्थिति के बीच के कनेक्शन पर ध्यान दें। अब जब चंद्रमा D9 चार्ट में 10वें भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? राशिचक्र आपको बता रहा है कि मैं इसे आपके लिए ज्यादा प्रायिक बना रहा हूं कि आप 10वें भाव के परिणाम प्राप्त करें, चंद्रमा की विशेषताओं, व्यक्तित्व और प्रसार के जरिए, क्योंकि आपको जो पेश किया जाता है वो D1 चार्ट है, लेकिन आपको जो दिया जाता है वो D9 चार्ट है। तो अगर चंद्रमा आपके D9 चार्ट में 10वें भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको बता रहा है कि केवल अपने काम के प्रति ज्यादा जुड़े रहने और अपना काम करने, अपना कर्म करने की भावनात्मक परिपक्वता रखने और सबसे सहायक, पोषण करने वाले, सहानुभूति उन्मुख दृष्टिकोण के साथ काम करने से अपने पर्यवेक्षकों के प्रति सहानुभूति रखें, अपने उच्च अधिकारियों के प्रति सहानुभूति रखें, काम के जरिए भावनात्मक कनेक्शन रखने की कोशिश करें और उसके जरिए अपने उच्च अधिकारियों को दिखा पाए कि आप वो इंसान हैं जो अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से, टीम से, उस विभाग के दूसरों से बहुत मजबूती से जुड़े हैं, संरेखित हैं। तब आप पाएंगे कि राशिचक्र इसे आपके लिए अत्यधिक प्रायिक बना देगा कि आपको पदों में, प्रमोशन में अधिक सफलता मिले और काम पर ज्यादा शांत रहें, काम पर ज्यादा खुश रहें और D9 चार्ट के 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति का भावनात्मक समृद्धि भी प्राप्त करें। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत गरिमा के साथ, भावनात्मक परिपक्वता के साथ खुद को रखते हैं, काम से जुड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोते, अपना कूल नहीं खोते या निराश या चिंतित महसूस नहीं करते, तो राशिचक्र समय के साथ आपको बहुत बेहतर परिणाम देगा, आपको काम पर ज्यादा खुश करेगा, काम पर ज्यादा शांत करेगा, आपको अपने बॉस, अपने उच्च अधिकारियों से उच्च कृतज्ञता और सराहना भी देगा और आपको काम से सामान्य रूप में भी बेहतर संपत्तियां और लाभ भी मिलेंगे। अब जाहिर है D1 चार्ट में आपका चंद्रमा जहां स्थित है वो अपना स्वाद लाएगा। D1 चार्ट में चंद्रमा की स्थिति से D9 चार्ट में चंद्रमा की स्थिति तक, यहाँ हम 10वें भाव की स्थिति की बात कर रहे हैं। अब जब चंद्रमा D9 चार्ट में आपके नवांश चार्ट में 11वें भाव में जाता है, राशिचक्र आपको जो पेश करता है वो D1 चार्ट है। राशिचक्र आपको जो देता है या जिसे प्राप्त करना आपके लिए अत्यधिक प्रायिक बनाता है वो D9 चार्ट है। तो जब चंद्रमा आपके D9 चार्ट में 11वें भाव में जाता है तो राशिचक्र आपको बता रहा है कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं बेहतर सच होंगी इस बात से कि आप चंद्रमा के संकेतों के जरिए, चंद्रमा की विशेषताओं के जरिए, चंद्रमा के व्यक्तित्व के जरिए, चंद्रमा की प्रकृति के जरिए खुद को कैसे रखते हैं। जिसका मतलब है जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में स्थित है तो किसी बाहरी उद्देश्य से, किसी सामाजिक उद्देश्य से मजबूत कनेक्शन रखें, समाज के कुछ क्षेत्रों से जुड़े, भावनात्मक रूप से किसी ऐसी चीज से जुड़े जो आप समाज को वापस देना चाहते हैं। अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने सामाजिक कनेक्शन में, अपने सामाजिक नेटवर्क में कुछ मूल्यवर्धन खोजें जो आप कर सकते हैं। किसी क्षेत्र का सहारा करें,
किसी क्षेत्र का पोषण करें या कोई ऐसा उद्देश्य उठाएं जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। साथ ही अपने सामाजिक जीवन में बहुत गरिमा के साथ पेश आए, बहुत ताकत के साथ पेश आए। सामाजिक वातावरण में अपना आपा न खोए, सामाजिक वातावरण में नियंत्रण में रहें। किसी सामाजिक नेटवर्क, किसी सामाजिक उद्देश्य से जुड़ी किसी परिस्थिति के कारण भावनात्मक चुनौती, भावनात्मक टूटन या भावनात्मक उथल पुथल से न गुजरे। जब आप गरिमा और ताकत के साथ पेश आते हैं, जब आप किसी ऐसे उद्देश्य से जुड़ते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में भी अधिक सफलता मिलेगी। साथ ही जब आप बड़े उद्देश्यों या बड़े संगठनों के लिए काम करते हैं, तब भी आपको अधिक सफलता मिलेगी। कभी कभी हम बहुत खोया हुआ महसूस करते हैं जब हम बड़े संगठनों, बड़े ब्रांडों में काम करते हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक होती है, इतनी विशाल, हेड काउंट इतना अधिक होता है। फिर भी आप जिस भी विभाग के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपका उससे मजबूत कनेक्शन है, आप भावनात्मक रूप से उस मूल्यवर्धन से जुड़े हैं जो आप कर रहे हैं, आप अभी भी दूसरों का पोषण और सहारा करते हैं, चाहे वो किसी के साथ काम कर रहे हैं, विभाग के लिए, संगठन के लिए जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होंगी। सामाजिक क्षेत्र में आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसका अधिक सम्मान होगा, अधिक पसंद किया जाएगा। आपको अपने सामाजिक कनेक्शन में अधिक खुशी, अधिक मानसिक शांति भी मिलेगी और जिस उद्देश्य से आप जुड़ रहे हैं और आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी समय के साथ पूरी होंगी। जब चंद्रमा D9 चार्ट में 11वें भाव में जाता है, अब जाहिर है D1 चार्ट में चंद्रमा जहां भी स्थित है वो अपना स्वाद लाएगा, अपना कनेक्शन लाएगा। तो देखें कि D1 चार्ट में चंद्रमा किस भाव में स्थित है, वो D9 चार्ट में चंद्रमा की 11वें भाव की स्थिति से कैसे जुड़ता है, क्योंकि वो विशेषता भी अपना स्वाद लाएगी, अपने मायने भी रखेगी। अब जब चंद्रमा D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 12वें भाव में जाता है, तो राशिचक्र आपको क्या बता रहा है? राशिचक्र आपको बता रहा है कि D9 चार्ट, नवांश चार्ट में आपके पास जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो नहीं है जो D1 चार्ट में आपको पेश किया जाता है, ये आपके लिए अत्यधिक प्रायिक है। तो अगर चंद्रमा 12वें भाव में जाता है, तो राशिचक्र आपको बता रहा है कि आपको 12वें भाव के सबसे बेहतर लाभ, सबसे बेहतर परिणाम मिलेंगे और आप 12वें भाव के नुकसान, चुनौतियों, मुद्दों को दूर कर पाएंगे इस गुण से कि आप चंद्रमा की ऊर्जाओं, चंद्रमा की विशेषताओं, चंद्रमा के व्यक्तित्व, चंद्रमा की सहानुभूति, चंद्रमा की समझ के साथ 12वें भाव के क्षेत्रों से निपटते हुए खुद को कैसे रखते हैं। तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव भावनात्मक उथल पुथल, उतार चढ़ाव, नुकसान, अतियां भी हैं। तो कभी कभी आप अपनी भावनात्मक स्थिति में अतियों का सामना कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं में, अपनी भावनात्मक भलाई में अत्यधिक उथल पुथल का सामना कर सकते हैं। तो उस समय, उस स्थिति में गरिमा के साथ पेश आए, बहुत ताकत, भावनात्मक ताकत के साथ पेश आए, तब आप पाएंगे कि आपको कम नुकसान, कम भावनात्मक नुकसान, कम भावनात्मक टूटन का सामना करना पड़ेगा, जो 12वां भाव दर्शाता है। आप अपनी अधिकांश भावनाओं को गलत चीजों, झूठी चीजों, भ्रामक चीजों पर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी चंद्रमा 12वें भाव में आपको वहां ले जा सकता है। तो अपने काल्पनिक महल मत बनाए, गुलाबी चश्मा मत पहनें, बल्कि चीजों को तार्किक रूप से देखें, एक मजबूत गरिमा, मजबूत भावनात्मक परिपक्वता के साथ, और तब आप 12वें भाव की चुनौतियों को पार कर पाएंगे। देने में अधिक आध्यात्मिक बने, किसी उच्च लक्ष्य से जुड़े रहें जो आपके पास है, जिंदगी को देखने के तरीके में अधिक आध्यात्मिक बने, अपनी आत्मा की ऊंचाई के लिए अधिक आध्यात्मिक बने, या जो काम आप करते हैं, जो कनेक्शन आप करते हैं, जो सहानुभूति आप करते हैं, जो सहारा और पोषण आप दूसरों के लिए करते हैं, उसके जरिए भी और अपनी जिंदगी में सामान्य रूप से, अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें जिसमें भावनात्मक ताकत हो, जो देने वाला हो, जो समझदार हो, जो दूसरों का भावनात्मक रूप से सहायक हो, और
तब आप पाएंगे कि आपको बेहतर लाभ, बेहतर भावनात्मक परिपक्वता, बेहतर भावनात्मक संतुलन मिलेगा, जो आप इस बात से कर पाएंगे कि आप खुद को कैसे रखते हैं। साथ ही ये आपको विदेशी चीजों, असामान्य रिश्तों से भी लगाव दे सकता है और आपको अपनी विचार प्रक्रियाओं में बहुत रचनात्मक भी बनाता है। आपको लोगों से जुड़ने के तरीके में बहुत रचनात्मक बनाता है, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ने में, अलग अलग कंपनियों, संगठनों, विदेशी कंपनियों, यहाँ तक कि MNCs से जुड़ने में, और आपको बेहतर सफलता, उच्च सफलता भी देता है। विदेश में काम करने, अलग अलग संस्कृतियों के लिए काम करने, अलग अलग कंपनियों में काम करने, यहाँ तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी, अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। अगर आप कभी कभी संस्कृति जो फर्क लाती है, देश का फर्क भी जो लाता है, अपने आराम की जगह से दूर जाना भी जो आता है, उन अंतरों को पार कर पाते हैं, तो गरिमा के साथ पेश आए, बहुत भावनात्मक ताकत के साथ पेश आए, चुनौतियों को पार करें, किसी सामाजिक उद्देश्य से जुड़े, जिंदगी को ही आध्यात्मिकता के साथ देखें, अपनी जिंदगी को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने की कोशिश करें, अधिक देने वाले बनकर, अधिक पोषण करने वाले बनकर, अधिक सहायक बनकर, अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनकर, और आप पाएंगे कि लंबे समय में राशिचक्र आपको वापस चुकाएगा, आपको अधिक भावनात्मक सफलता देगा, अधिक भावनात्मक भलाई भी देगा, और बेहतर कनेक्शन, और शायद विदेशी भूमि और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अधिक सफलता देगा। तो अब हमने चंद्रमा की D9 चार्ट के 12 भावों में स्थिति के बारे में चर्चा की है। देखें कि D1 चार्ट में आपका चंद्रमा कहाँ स्थित है और उन स्थितियों के जरिए कनेक्शन भी देखें। मैंने D1 चार्ट बनाम D9 चार्ट में ग्रह की स्थिति के कनेक्शन के बारे में भी बात की है। मैंने लग्न के स्वामी की स्थिति और दूसरों के बारे में भी बात की है। तो उन कनेक्शंस को गहराई से देखें और उसके जरिए अपने ग्रह की स्थिति की बेहतर समझ रखें। यहाँ हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं ताकि आपको D9 चार्ट के अलग अलग भावों में चंद्रमा की स्थिति का सबसे अच्छा लाभ मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरी व्यक्तिगत सलाह के लिए देख रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक, किसी और वीडियो में। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।